नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और अब उन्होंने सीएम फेस का भी नाम ऐलान कर दिया है कि कौन कहां के सीएम होंगे। तो वही ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन नामों पे इतने दिनों से अटकलें थी कि इतने बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे थे, उनमें से एक भी सीएम पद का दावेदार नहीं बना। एकदम एक नया और फ्रेश चेहरा लाके बीजेपी ने सबको सरप्राइज दे दिया है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों से ये भी खबर आ रही है कि इन तीनों को सीएम फेस बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी दूरगामी सोच दिख रही है भाजपा की कि 2024 में क्या प्लान हो सकता है। ये एक तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए। तो वही आपको बता दें कि जो गुटबाजी की एक नेता थी कि भाजपा जो है गुटबाजी नेता करती है, उनका भी एक भ्रम टूटा है नए चेहरों को लाकर। एक तरह से इसके पीछे ये भी सोच है भाजपा की, कह सकते हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की कि ये नए चेहरे लाके जो एक पीढ़ी की राजनीतिक हो रहा था कि ये पीढ़ी नहीं तो अब ये पीढ़ी, एक नई पीढ़ी को लाकर ये भी भ्रम भाजपा ने तोड़ा है कि हम जो है हमेशा से एक जैसी राजनीति नहीं करेंगे, तो हर हमेशा बदलाव करते रहेंगे और ऐसे ही जनता को और जो पार्टी कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको सरप्राइज देते रहेंगे। बाकी 2024 के लिए भाजपा ने क्या रोड मैप तैयार किया है और क्या सोचकर ये तीन नए चेहरे को सीएम पद का दावेदार बनाया है, ये आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विष्णुदेव साई, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, इन सभी नए चेहरों के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। यही नहीं, बीजेपी राज्यों में नए चेहरों को आगे कर पीढ़ीगत बदलाव भी कर रही है। जिस बीजेपी को पहले ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसमें अब अगड़ा पिछड़ा, महिला, ओबीसी, दलित और आदिवासी यानी सबकी जगह है। पार्टी में बदलाव की कवायद चल रही है। ऐसे सरप्राइज से राज्यों में जमे दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी एक झटके में खत्म हो गई। पीएम मोदी के इस दांव ने कार्यकर्ताओं में असंतोष का भाव भी मिटा दिया है। राज्यों में केंद्र से प्रशिक्षित नेता भेजकर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य संस्कृति बदलना भी सरप्राइज देने का एक बड़ा मकसद है। बड़ी बात यह भी है कि इस तरह का सरप्राइज इनकम्बेंसी कटर का भी काम करता है। छत्तीसगढ़ में चर्चा ओपी चौधरी और रमन सिंह समेत कुछ अन्य नेताओं की थी, लेकिन सीएम बने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय। वहीं मध्य प्रदेश में चर्चा में थे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन सीएम बने मोहन यादव। इन दोनों राज्यों में हुए बदलाव के बाद हर किसी की नजर राजस्थान पर थी। राजस्थान में चर्चा तो वसुंधरा राजे और दिया कुमारी समेत कुछ अन्य नाम की चल रही थी, लेकिन सीएम की कुर्सी भजन लाल शर्मा को दे दी गई। तीनों ही राज्यों में भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही हो, लेकिन इस बदलाव के साथ ही पार्टी ने तीनों ही राज्यों में जातिगत समीकरण को साधने का काम किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी नेता मोहन यादव को सीएम बनाया है, तो ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ल और दलित जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने का फैसला लिया गया है। इन चार चेहरों से बीजेपी ने ओबीसी, दलित और सवर्ण को साध लिया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां आदिवासी विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है। ओबीसी अरुण साव और ब्राह्मण विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। इन चार चेहरों से बीजेपी ने आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण को साधने की कोशिश की है। तो राजस्थान की बात करें तो ब्राह्मण भजन लाल शर्मा को सीएम, अनुसूचित जाति से आने वाले प्रेमचंद बैरवा और राजपूत दिया कुमारी की डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हुआ है, जबकि सिंधी समाज से आने वाले वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे। यहाँ भी सवर्ण और दलित को साधने की कोशिश की गई है। वहीं बात करें तो बीजेपी कहीं न कहीं जातिगत समीकरण में भी कामयाब हुई है। बीजेपी का फोकस हमेशा से ही महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक पर रहा है। 2019 में 46% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को, 27% ने कांग्रेस गठबंधन और 27% ने अन्य को वोट दिया, जबकि अनुसूचित जाति के 41% लोगों ने बीजेपी गठबंधन को और 26% लोगों ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। 2024 के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। आपके मन में सवाल उठेगा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 3 तलाक के खात्मे जैसे अपने कोर मुद्दों को पूरा कर दिया है। ऐसे में 2024 में चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या होगा? तो अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा विकसित भारत का संकल्प है। इसका मकसद 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और 2024 के चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को वोटर बनाना है।
2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और तय समय के अंदर उन्हें एक एक लाभार्थी तक पहुंचाने की कहानी बता रहे हैं। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।